आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स 13 एंड 14 अगस्त के इन लेस देन 2 मिनट्स। सो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हमारे देश में 2500 प्लस रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक्चुअली में पुलिस पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, राइट। तो ये मैंने अपडेट कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राइट। एंड याद रखिएगा 6 नेशनल पार्टीज है हमारे यहाँ। नेशनल पार्टी का देखिए क्राइटेरिया पूछ सकता है प्रीलिम्स में, काफी बार पूछा भी जाता रहता है। तो याद रखिएगा, या तो वो स्टेट पार्टी हो 4 स्टेट्स में, ठीक है, या तो ये हो, या फिर 6% उसे वैलिड वोट्स मिले हो इन 4 डिफरेंट स्टेट्स इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, प्लस 4 लोकसभा सीट्स होनी चाहिए, ये जी ध्यान रखिएगा। और 2% ऑफ लोकसभा सीट्स वो जीत जाए फ्रॉम 3 और मोर डिफरेंट स्टेट्स। तो इन 3 में से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया है तो उसे नेशनल पार्टी मिल जाएगा दर्जा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए, या तो 6% वोट्स मिले प्लस 2 MLA जीत जाए आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 6% वोट्स मिल जाए लोकसभा इलेक्शन में और 1 MP जीत जाए, और 3% टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट जीत जाओ, या फिर 3 सीट जीत जाओ आप जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें से जो भी हायर है, ठीक है, या फिर 8% टोटल वोट्स मिल जाए किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर लोकसभा इलेक्शन में, तो भी माने जाएंगे। या फिर 1 MP आपको मिले फॉर एवरी 25 MP जो उस पर्टिकुलर स्टेट में अलोकेट हुआ है इन द लेजिस्लेटिव लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ऐसे आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अब बात आती है कि अगर सर कोई पार्टी स्टेट ना हो और नेशनल ना हो, तो फिर ऐसी पार्टी को बोलते हैं रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, रूपीज, RUPPS। एंड प्लीज नोट, द पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द RPA 1951। तो ये भी प्री में पूछा जा सकता है। एंड देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जब रजिस्टर वगैरह होती है तो उनको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट, इनके जो उनको टैक्स डोनेशन वगैरह करता है, तो इसीलिए रजिस्टर करवाना चाहिए। नेक्स्ट, अगस्त 12 याद रखिएगा वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है। इंडिया में हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है कौन से स्टेट में? कर्नाटका, देन आसाम, देन केरला। एंड प्लीज नोट, इनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज अ प्रॉपर स्टेट इन द यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली। एंड सिमिलर मूव्स हैव आल्सो बीन प्रपोज्ड बाय UK, फ्रांस, कनाडा वगैरह, ये आप देख सकते हैं। सी ऑफ गैलीली के बारे में ध्यान रखिएगा, ये इजराइल में कहीं प्री में आ जाए गैलीली, तो क्या है? II इजराइल, ठीक है। नेक्स्ट 14 अगस्त की बात करते हैं, आज की बात करते हैं। तो UPSC के बारे में बात करते हैं, तो अभी 100 साल देखिए इसके होने वाले, सेलिब्रेट करेंगे ये लोग। तो ध्यान रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से बना था, 1 अक्टूबर 1926 को एज अ पब्लिक सर्विस कमीशन। देन यही आगे जाके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है अंडर 1935 एक्ट, एंड रीनेम कर दिया जाता है UPSC अंडर 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस। याद रखिएगा, इसके जो चेयरमैन है उसका जो या मेंबर्स है उनका जो टर्म होता है 6 ईयर्स होता है या फिर 65 ईयर्स होता है, जो भी पहले आ जाए। एंड इनके जो एक्सपेंसेस है दे आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, मेंस आप कोट कर सकते हैं, बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन्होंने काफी अच्छा एक अवार्ड जीता, UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। एंड इस अवार्ड को बेसिकली नोबेल प्राइज भी बोला जाता है फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो आप दिखा सकते हैं हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर प्रमोटिंग अ वेरी यू कैन से की प्लेयर इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटका वगैरह का है, बस इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ईस्टर आइलैंड के बारे में ध्यान रखिएगा, तो पैसिफिक ओशन में, चिली का पार्ट है, ठीक है। एंड ऐसा कहा जा रहा है अगेन सी लेवल राइज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से 2080 तक ये सबमर्ज हो सकता है। एंड यहाँ पे देखिए ना, दे आर वेरी फेमस फॉर मोआई स्टैचूज, ठीक है, रापा नुई पीपल के द्वारा यहाँ पे ये बनाए गए थे। एंड रापा नुई नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो अगेन ये प्री एज वेल एज मीन्स दोनों में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पाइस स्कीम आप मेंशन कर सकते हैं, दिस इज फॉर वैल्यू एडिशन एक्सपोर्ट्स ऑफ स्पाइसेस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें सर्टिफिकेशन दिया जाएगा क्वालिटी वगैरह का, ठीक है। तो आप बता सकते हैं स्पाइस स्कीम है एक स्पाइस को प्रमोट करने के लिए। प्लीज नोट, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर कोचिन केरला, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट, श्रेष्ठ इंडेक्स को मेंशन कर सकते हैं कि जितनी भी स्टेट की जो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनको एक टर्म करता है, उनको एक रैंक करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उनके लिए एक प्रॉपर इंडेक्स है, ठीक है। एंड द आइडिया है कि भैया क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को, मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव किया जाए, ड्रग सेफ्टी हो, एक्सपोर्ट्स हो सके, ठीक है। एंड वही बात है, जैसे लास्ट एक न्यूज आई थी कि इंडिया के जो मतलब मेडिसिन है दे आर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड अफ्रीका में बच्चे मर गए थे। तो आइडिया इज बेटर, जो आपका ड्रग मैन्युफैक्चरिंग उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो। तो आप श्रेष्ठ इंडेक्स को एज अ यू कैन से मेंस में कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, CDSO के बारे में बात करते हैं, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेंट्रल लेवल पे काम करता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एंड इट इज फंक्शनिंग अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। एंड प्लीज नोट, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। तो ये भी आप प्रीलिम्स में बता सकते हैं, ठीक है, राइट। तो इस पर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। CDSO एंड में जो इसकी मिनिस्ट्री वगैरह है, ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर से कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।